निखिल श्रुति मौली रत्नमाला दिविरा पंकजांत ऐ मुक्त कुलय उपास्यमान परितस्व हरिनाम संशयानि। श्रीरूपवदने श्री शचिरकुमार स्वनामहिमा करल प्रचार। श्रीरूपवदने श्री शचिकुमार यो नाम तो हरि किछु नहीं भेद। यो नाम तो हरि किछु नहीं भेद। सो नाम सत्यमिति गायते वेद। उपनिषद रत्नमाला दूती तब उपनिषद रत्नमाला धर्म की शरण
सब भावे करला आश्रय नाम चरण पड़े भक्ति विनोद कहे पूरा पद मांगहु निदाय जय हरि नाम हरि नाम जय कृष्ण नाम जय हरि नाम आप क्या कर रहे हो? 264 पे सुनीत आश्रिता जनार की रात आपका कीर्तन बोल रहे कंटिन्यूस कौन को बताइए पूरा कीर्तन समाप्त हो गया उसे सही ले लो तो पास में बैठो पेज नंबर 264 सुदीताश्रित जनार्दनाश्रय रम्या निर्धना स्वरूपिणे नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः ओहे हरि नाम तब महिमा पार तब पदे नति आमी करी बारंबार ओहे हरि नाम तब महिमा पार तब पद नति आमी करी बारंबार गोलोकेर महोत्सव आनंद सागर गोलोकेर महोत्सव कुमार चरणे पड़ी हैया कथा महोत्सव आनंद सागर गोकुले कुमार चरणे पड़ी हैया कतर कुमार चरणे पड़ी तुमी कृष्ण पूर्ण वपु रसरा निदान तुमी कृष्ण पूर्ण वपु तबे पद पड़ी तव गुण करी गान तव पदे पड़ी तव वे करे तोमार पदे एकांत आश्रय तारा राशि नाश करह निश्चय सर्व अपराध तुमी नाश करतार नाम अपराध विनाश तार
सर्वदोष घोष करी ताहार हृदया सिंहासन वैसे तुम्ही परमाश्रया अति रम्य चिदघन आनंद मूर्तिमाना रसो वैसा बलि वेद करे तोया गाना ओ हे हरि नाम तब महिमा पारा हे हरि नाम तब तब पदे नतीयमी करी बार बार भक्ति विनोद रूपा गोस्वामी शरणे भक्ति भक्ति विनोद रूपा गोस्वामी शरणे भक्ति रूपा मागाए सवदा नम पुरिते सर्वक्षणे मागाए सवदा नम पुरिते सर्वक्षणे ओ जय हरि नाम जय कृष्ण नाम हरि नाम जय कृष्ण नाम प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Rama Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा राम ओ हरे कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम ओ राम राम हरे हरे ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय भक्ति प्रमोद शिलापुरी गोस्वामी भक्ति प्रमोद शिलापुरी गोस्वामी जय तपा सदा जय गौर हरि तपा सदा जय गौर हरि ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल प्रभु जी हरि बोल प्रभु जी थोड़ा सा इधर आ जाओ ले लो इसको ले लो इधर से ले लो हाँ लगा रहा हूँ थोड़ा सा इधर हो जाओ सामने प्रभु जी वाले में भी लगा हाँ ठीक इधर भी रखो ना पीछे रखो उनको भी लो उनको भी लो उसमें हरे कृष्णा थोड़ा पीछे रखो गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो आव्यानुलम्बितकनकावदातो संकीर्तनो कमलायताक्षो विशंबरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छय गोसाई करी चरण वंदन जहाँ होय ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विबुध गोधायन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल व असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मेरे परम गुरुपाद पद्म आज जिनकी शुभ तिरोभाव तिथि नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तदनंतर समस्त रूपानुवर्ग के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित माधव प्रिय प्रभु मातृवृंद शौत मंडली सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज एक विशेष तिथि मेरे परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेश श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर उनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि। तो जैसे गुरु बताते हैं गंगा जल से गंगा स्नान। गंगा की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं? गंगा का जल लेकर ही उनको अर्पित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरुजनों की वैष्णव की जो उनकी गुणावली उनकी द्वारा दी गई शिक्षा उसी का कीर्तन गाकर उनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि कभी वो वाले लक्षण हमारे हृदय में भी उदित हो जाए। शास्त्र बताते हैं एक व्यक्ति दो काम अगर ठीक से कर ले, जीवे दया कृष्ण नाम, सब जीवों पे दया रखे और कृष्ण नाम करे तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। अभी जीवे दया सब लोग साधारण जगत में इसकी परिभाषा अलग अलग प्रकार से देते हैं, लेकिन जो भक्त लोग अभी पीछे यहाँ भागवत की जिन कथाओं का प्रभु जी श्रवण करा रहे हैं अगर उसका कुछ स्पर्श करें तो उसको शायद रिलेट कर पाएंगे। परम गुरु जी अपने बाल्यकाल में बंगाल में जहां वो निवास करते थे उनकी माताजी श्री राम रंगनी देवी कुलीन ब्राह्मण, उस समय पर उनके एक घटना छोटी छोटी घटना लेकिन हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद। एक दिन परम गुरु जी विद्यालय से आए घर पे तो घर पे उन्होंने देखते हैं कि उनकी माताजी तालाब पास, वहां बंगाल में ऐसा प्राय होता है पास में हर एक घर में एक पुकुर कहते हैं, साधारण भाषा में उसे तालाब कह लीजिए, ऐसा वो होता था और वहां से वो मछली पालते हैं और उसका सेवन करते हैं। तो परम गुरु जी जब विद्यालय से आए तो उन्होंने देखा कि वो माताजी वहां से एक मछली लेकर और मछली बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ब्राह्मण थे, वैसे शास्त्र मतलब शब्दों से बोला जाए तो ब्राह्मण कुल से, लेकिन बंगाल में ब्राह्मण भी इस प्रकार का सेवन करते, ऐसी वहां की प्रचलन। तो जब परम गुरु जी ने इस बात को देखा, इस घटना को देखा, तो वो आए माता जी के पास तो उन्होंने कहा कि माता जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये आप क्या कर रही हैं? कह रहे क्योंकि मछली हमारा भोजन है, इसी से हमारा उदर पूर्ति होगी। तो परम गुरु जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि इसका और कुछ हमारे लिए विशेष उपयोग नहीं है। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो छोटी छोटी घटनाओं से उनका जीवन चरित्र पता लग जाता है कि किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति कैसे उसको रिलेट कर पाएगा। तो परम गुरु जी ने कहा अगर असहाय व्यक्ति ही उदर पूर्ति हम कर सकते हैं तो उस प्रकार से तो मैं भी तो असहाय हूं, मैं तो कुछ कर नहीं पाता, उस प्रकार से आपकी घर की कोई सेवा मैं नहीं कर पाता, तो क्या आप मेरा भी भक्षण करेंगे? जब इस प्रकार के विचार को उन्होंने सुना,
इतनी सी बात करके ही बहुत ज्यादा परम गुरु जी का शुरू से है, बहुत ज्यादा विरोध नहीं करते थे, लेकिन सौम्य और सभ्य भाषा में अपने हृदय के भावों को किस प्रकार व्यक्त करना चाहिए और ऐसा कि जो सुनने वाला व्यक्ति है वो भी उस बात को धारण कर ले। उस दिन के बाद उनकी माताजी ने मछली नहीं बनाई घर में। फिर एक समय पे घटना हुई उनके घर में, क्योंकि ग्रामीण परिवार था, तो वहां देखा उनकी माताजी ने घर में गाय रखी हुई। तो जब गायों को वो परिवेशन कर रही है, भोजन आदि चारा जब डाल रही हैं, तो वो देख रही हैं किसी गाय को तो वो बहुत अच्छे से चारा पूरा पूर्ण मात्रा में अच्छा गुड़ चना आदि दे रही हैं, और किसी किसी गाय को उस प्रकार से नहीं दे रही। तो जब परम गुरु जी ने ये भेदभाव देखा, फिर उन्होंने अपनी माताजी से प्रश्न पूछा कि माताजी ऐसा क्यों? कहते, तो उनकी माताजी कहती कि पुत्र ये जो, उन्होंने कहा कि आप जो ये परिवेशन जो कर रही हैं, एक गाय को बहुत अच्छा भोजन दे रही हैं और एक गाय को उस प्रकार से नहीं दे रही, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि जो जिस गाय को मैं अच्छे भोजन इसलिए दे रही हूं कि ये बहुत अच्छा दूध अभी देती है, और जब दूध देती है तो हम उसको विक्रय करते हैं, उससे हमारा जीवन बसर होता है। तो परम गुरु जी ने कहा और दूसरी गाय, तो कहते दूसरी गाय उस प्रकार से अभी समर्थ नहीं है, तो चूंकि जो ज्यादा दूध आदि दे रही है हम उसको ज्यादा खाना दे रहे हैं, भोजन हम उसी प्रकार से दे रहे हैं। तो परम गुरु जी ने कहा अगर ऐसे वाला बात है तो फिर मैं भी जो है आज से मुझे आप कम भोजन दीजिएगा, क्योंकि मैं भी तो आपकी आर्थिक सहायता उस प्रकार से कुछ नहीं करता ना, मैं भी तो आपके ऊपर एक आश्रित हूं। तो आज से मैं जो खुद का भोजन भी कम करूंगा या जो बचा हुआ भोजन है वही ग्रहण करूंगा। तो माता जी को वो बात समझ आ गई, माता जी समझ गई कि नहीं ये ठीक नहीं है। अगले दिन से उन्होंने जो गायों में होने वाला इस प्रकार का भेदभाव वो रख दिया। ये तो साधारण कुछ कुछ बातें हैं जो हम समझ पाते हैं। अर्थात उन्होंने माता जी ने भी कहा कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे मन में ये बातें आती नहीं, ना मछली के विषय में मेरे मन में कभी बात आई, ना गाय को कम भोजन देते समय मेरे मन में बात आई। ये छोटा मेरा बच्चा हो करके ये मेरे को इस प्रकार की बातें बोलता है, तो इसका मतलब ये तो मेरे से भी बहुत अधिक बुद्धिमान है, मेरी भी बुद्धि ऐसी वाली अभी तक आई नहीं, तो इसलिए ये बच्चा तो मेरे को भी उल्टा बुद्धि प्रदान करने वाला है। फिर ये अब हम साधारण जगत के लोग इस प्रकार की बातों को समझ पाते हैं, किंतु जो साधु होता है, जैसे मैंने बताया अभी जो भागवत की जिस प्रकार से प्रभु जी कथा कर रहे हैं, उसमें जो परंपरा हम कहते हैं, हम यहाँ इस शब्दों को कई लोगों ने सुना होगा कि हम सब परंपरा से ये विद्या ग्रहण करते हैं। तो जो परंपरा का अर्थ किस प्रकार से होता है कि वो जो मूल विद्या आती है कृष्ण से, और वो कृष्ण से अलग अलग सब 4 संप्रदाय, ये शब्द मुझे कुछ लोग काफी लोग नए हैं तो शायद सुना होगा या नहीं, एक पद्धति के अनुसार वो विद्या हमारे पास आती है। जितनी अभी मैंने बताया कि ये वाली जो पहले 2 आपको इंसिडेंट बताए, जो उसमें वाली जो करुणा, जो दया, ये शब्द और ये वाली भावनाएं एक हम साधारण बुद्धि वाले उस बात को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे जो साधुता उस बात को कहां तक लेके चली जाती है। जब परम गुरु जी ने प्रभुपाद जी अपने गुरुपाद पद्म का आश्रय ले लिया, तत्पश्चात संन्यास ग्रहण हो गया, उसके बाद मायापुर में जाकर रहकर जब वो निवास करने लगे, श्री गोपीनाथ गौड़ी मठ की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में वहां जब स्थापना हुई, उस समय पे केवल 2 कमरे थे। शुरू में जो कंस्ट्रक्शन के नाम पर वहां 2 कमरे थे और साथ में छोटा सा एक किचन था। तो अब क्योंकि लोग आते थे, धीरे धीरे उसका वर्धन करना था, तो एक दिन वहां जब कंस्ट्रक्शन के समय पर मंदिर के साथ में 2 नारियल के पेड़ थे। कंस्ट्रक्शन के जब होने लगा, परम गुरु जी अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, वहां हमारे गुरुपाद पद्म थे, उन्होंने और जो बाकी जो भी वहां सेवक थे, उन्होंने क्या किया
वो 2 नारियल के पेड़ों को काट दिया। अगले दिन 1-2 दिन बाद जब वहां कंस्ट्रक्शन हुई और परम गुरु पादपद्म वहां आए और उस जगह का दर्शन करने लगे, तो उन्होंने कहा कि यहां पे तो 2 नारियल के पेड़ थे, वो कहां गए? उन्होंने कहा वो तो हमने काट दिए। कह रहे ये तो घोर विनाश हो गया। जहां प्रारंभ में ही हिंसा की भावना आ गई, वहां कैसे मंदिर तो हो नहीं सकता। भगवान का मंदिर, भगवान की सेवा, सब जीवों के प्रति दया वाली भावना। तो क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो अपराध कर दिया, और चूंकि आप मेरे आश्रित हो, इसलिए आपके उस पाप का भार मैं ग्रहण करूंगा, और उसका प्रायश्चित कैसे करूंगा? आज मैं उपवास रखूंगा। एक वृक्ष में भी जान होती है, प्राण होते हैं, ये कहने की बात तो अलग आती है, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा, भगवत गीता में इस प्रकार की भावनाओं को भगवान बताते हैं कि जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वही मेरा साक्षात हर समय दर्शन कर पाता है। उसके लिए मैं कभी भी अप्रकट नहीं होता, हर स्थान पर देख पाते हैं वो। लेकिन जो देख पाता है उसका आचरण कैसा होता है, उसका ये लक्षण है। वो वृक्ष में भी वही बात देख रहे हैं, करुणा की भावना, दया की भावना, जो उस गाय में देख रहे थे या वो उस मछली में देख रहे हैं। तो उपवास रखने लग गए। फिर जब वहां कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा, तो जैसे मैंने बताया वहां 2-1 कमरे ही थे, तो जो कई ब्रह्मचारी थे हमारे गुरुपाद पद। बीच में एक बात और समझने की है, नारियल के वृक्ष विशेष रूप में बताओ। धाम जो नारियल ब्राह्मण, ऐसे तो किसी भी स्थान पर अकारण किसी वृक्ष को, किसी लता को, किसी पता को वो तोड़ना, नष्ट करना निषेध है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राण है। उसके बाद में फिर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हम लोग लेते हैं। मान लो पालक है, अब गेहूं तो पक जाता है तभी लेकर के उसको खाते हैं, किंतु पालक जो है वो तो पकी भी नहीं है। पालक अपने आप से तो सूखने नहीं लग जाती, हरी भरी है। उसको भी जब काट करके लाते हैं, अगर उसको अपने उपयोग में लाते हैं तो उससे क्या होता है? जीव हिंसा का पाप लगता है कि आपने जीव हिंसा किया, उसमें तो प्राण है। तो इसलिए फिर क्या करना पड़ता है? हर एक वस्तु को भगवान के उद्देश्य से लेना पड़ता है, भगवान के लिए बनाना पड़ता है, भगवान को निवेदन करना पड़ता है। उसके बाद उनके प्रसाद के रूप में अगर लेते हैं तब उसको क्या कहते हैं? स्वीकार्य, अन्यथा स्वीकार्य नहीं है। इसलिए बता दिया भगवत गीता में भगवान ने, जो व्यक्ति अपने लिए कुछ भी पकाता है वो पाप का भक्षण करता है, वो पाप खाता है। तो इसलिए तो किसी भी पौधे को, किसी भी वृक्ष को ऐसे नहीं काट सकते। फिर उसके बाद में बताया दूसरी बात कि साधारण स्थानों पर जब वृक्ष, लता, पता इत्यादि होते हैं, उसको फिर भी आप कुछ करते हैं तो कम दोष लगता है। किंतु अगर धाम में जाते हैं, धाम का मतलब ब्रजमंडल, धाम का मतलब श्रीधाम, मायापुर, नवद्वीप, फिर धाम का मतलब श्री जगन्नाथ पुरी इत्यादि। 4 धाम बोलते हैं, बद्रीनाथ, इधर जगन्नाथपुरी, उधर द्वारिका और इधर रामेश्वरम, 4 धाम। तो ये धाम का महात्म्य में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति धाम में जाएगा उसको अच्छा काम करना चाहिए, धाम अपराध नहीं करना चाहिए, खराब काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि धाम आपके प्रति रुष्ट हो जाए। उल्टा धाम जो है आपको श्राप दे कि ये दुष्ट कहीं का कहां से आ गया, आपका उल्टा अमंगल कामना करे। धाम ऐसे वाला काम नहीं करते। तो उसमें लिस्ट बनाई कौन कौन से काम ऐसे वाले हैं जिसके द्वारा धाम जो है रुष्ट होता है। उसमें से एक बतलाया कि किसी भी वृक्ष को, लता को, पता को, पुष्प को
किसी भी चीज को अपने लिए नहीं तोड़ना, किसी भी चीज को, घास को भी अपने लिए बिल्कुल भी नहीं उपयोग में लाना। मैं एक बार जगन्नाथपुरी में था और हमारे महाराज जी जो हैं उनके लिए आवश्यकता पड़ती थी नीम के पत्तों की, बॉईल करके, स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, नीम के पत्ते लाते थे, बॉईल करके उसी पानी से नहाते थे। तो मैं लेकर के आ गया, तोड़ करके, मॉर्निंग वॉक करने गया, नीम अच्छे से अपना तोड़ करके ले आया। तो महाराज जी मेरे को बोलते हैं कि ये क्या लेकर के आ गए हो, कहाँ से लाए हो? मैंने कहा महाराज मैं तो तोड़ के ले आया। तो आपने अभी तक कभी भी धाम अपराध के विषय में पढ़ाई नहीं की, धाम अपराध के विषय में कभी सुना नहीं? तो मैं समझ गया महाराज जी क्या कह रहे हैं। मैंने कहा महाराज समझ गया आप जो कह रहे हो, किंतु आपके लिए आवश्यकता हो तो क्या करना चाहिए नीम को? तो कहते खरीद करके लाना चाहिए। मैंने कहा नीम के पत्ते ये कहाँ से खरीदने के लिए मिलते हैं, मेरे को पता ही नहीं है। तो कहते हैं अगर नहीं पता तो फिर क्या करना, जहां से तोड़ोगे पहले वहां वृक्ष को प्रणाम करोगे, फिर उसकी परिक्रमा करोगे, फिर प्रार्थना करोगे कि मैं किसी विशेष उद्देश्य से आपको ले रहा हूं, तब उसके बाद में आप लेने के अधिकारी बनते हो। ऐसे तो धाम में किसी चीज को लेते नहीं है, नहीं तो आपका अपराध होएगा। उन्हीं के लिए लाया और वही मेरे को इस प्रकार से सारी बातें बता रहे। तब फिर मैंने सीख लिया ये धाम में तो ऐसा कुछ भी कभी करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए गुरु महाराज जी ने बोला, मायापुर में जब 2 नारियल के वृक्षों को काट दिया कंस्ट्रक्शन के लिए, तब उन्होंने पहली बात बताई कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के समय में किसी ने क्या किया, उनका वो जहां रहते थे उसके आसपास में कुछ भूमि को हम लोग उल्टा साफ कर देंगे, झाड़ियां काट देंगे, अच्छे से सफाई कर देंगे। तो उन्होंने बाबा जी महाराज जी को आके बोला, बाबा जी महाराज हमने आज सारा दिन लग करके आपके आसपास का सारा स्थान बड़े अच्छे से संस्कार कर दिया, साफ कर दिया। तो बाबा जी महाराज जी ने एकदम से देख करके बड़ा क्रोध किया, एकदम से, दुष्ट कहीं का, हमारे इतना तुमने अपराध किया, आज धाम के इतने सारे वृक्षों को और लता पता को तुमने कष्ट पहुंचाया और मेरे सामने आकर के कहते हो कि हमने क्या कर दिया, इस जगह की सफाई कर दी। दुष्ट कहीं का, जाओ यहां से, अपना मुख नहीं दिखाना। तो बाबा जी महाराज जी ने क्रोध किया। धाम में इस प्रकार का काम करना निषेध है। तो अभी मंदिर बनाना, कंस्ट्रक्शन करनी, उसके लिए वृक्ष काटने पड़े, तो इसलिए वृक्ष काट दिए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसे नहीं काट सकते। विशेष करके फिर वृक्षों में भी क्या होता है, वृक्षों में भी जाति होती है। कौन सा वृक्ष निम्न श्रेणी का, कौन सा उससे श्रेष्ठ, कौन सा उससे श्रेष्ठ। तो नारियल जो है वो सारे वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ, उसको इसलिए बोलते हैं जो ब्राह्मण है वही नारियल के रूप में खड़ा होता है, मतलब कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसलिए तुमने क्या किया, जैसे एक व्यक्ति को अगर पहली सीढ़ी से धक्का दो कम दोष होता है, 8वीं सीढ़ी से धक्का दो ज्यादा दोष होता है क्योंकि उसको ज्यादा चोट लगेगी। अगर किसी को 20वीं सीढ़ी से धक्का दो तो और भी अधिक दोष होगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत अधिक चोट आएगी। तो ये ब्राह्मण शरीर प्राप्त करने वाला जो नारियल का वृक्ष है, इसका मतलब अभी इसका मनुष्य जन्म होने ही वाला था बस। और आपने क्या किया, उसको इतना ऊंचे से एकदम से उसका वो जो उसने योग्यता प्राप्त करनी थी तुमने उसकी छीन ली, उसको कष्ट दिया, उसको नीचे गिरा दिया। इससे तुम्हारा क्या होगा, अपराध होगा। तुम लोगों ने ऐसा काम कर दिया धाम में, और वो भी फिर नारियल के वृक्ष को, और वो भी फिर पूजा किए बिना। क्योंकि गोपीनाथ बाबा जी महाराज जी ने पूछा कि अगर आवश्यकता पड़े बहुत अधिक तो क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि देखो तब उस समय पूजा करोगे, उनको भोग निवेदन करोगे, प्रार्थना करोगे, उनका आगे जो वास हो वो बहुत श्रेष्ठ स्थान पर हो, ऐसी वाली भगवान के सामने प्रार्थनाएं करोगे। तब उसके बाद में उनको धीरे धीरे करके प्रेम पूर्वक उनको वहां से हटाओगे। इस तरह से काट करके नहीं, मिट्टी को चारों तरफ से खोद करके अच्छी तरह से
फिर उसकी जड़ तक जहां तक पहुंच सकते उसको लेकर के बड़े प्रेम पूर्वक उसको निकाल करके दूसरी जगह पर छोड़ोगे। इस तरह से नहीं करने से तुमने क्या किया, केवल वृक्ष है काट दो, हमारे को कंस्ट्रक्शन करनी है, हमारे पास पैसे हैं पड़े, इस प्रकार से करने से दोष होता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, आज उपवास करूंगा, ना जल लूंगा ना भोजन करूंगा, उनका जो है सदगति हो वृक्ष का, इस भावना के साथ में पूरा दिन फिर उपवास किया। ये उसका डिस्क्रिप्शन। कैसे साधु लोग हर एक चीज को कैसे गुरुत्व देते हैं। पहले मछली वाला उदाहरण सुना कि प्राणी है उसको क्यों काट रहे हो, तो कहते हैं हम इसका और कोई उपयोग ही नहीं है हमारे लिए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं आपके लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, सारी चीज क्या आपके उपयोग के लिए बनी है। मछली का उपयोग नहीं है आपके लिए, सारी चीज आपके उपयोग के लिए बनी है, इसलिए उसको काट सकते हैं। दूसरा फिर गाय, वो अगर अभी पहले आपको उसने इतना सारा दूध दिया सब समय, अभी बूढ़ी हो गई है, उस समय आप उसको खाने के लिए भी ठीक से नहीं दोगे, और जो दूध देंगे केवल उसी को दोगे, तो आप जब बूढ़े हो जाओगे आपको भी फिर इसी प्रकार से कोई खाना देगा ही नहीं, कहेंगे अब ये किसी काम के नहीं रहे। आप स्वयं ऐसा आचरण कर रहे हो, बाद में फिर आपके साथ भी वैसे वाला ही होएगा। इस प्रकार की बात बोल दी। तीसरी वाली बात अभी ये नारियल के वृक्ष वाली, कि उसमें प्राण है, फल फूल रहा है अच्छी तरह से, और आपने उसको क्या किया, अपने काम के लिए केवल उसको ये समझ के भूमि हमारी है, हमने पैसा दे के खरीद लिया है। धाम का कोई भी स्थान कोई खरीद नहीं सकता, एक कण भी। इसे तुम्हारा कैसे हो गया ये। और दूसरा, यहाँ के किसी भी प्राणी को इस प्रकार से अनादर करना, इसमें दोष होता है, अपराध होता है, तो उससे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, इस विषय में सोचा कभी नहीं सोचा। इस प्रकार की सारी बातें बोल करके उन्होंने स्वयं फिर उपवास करके दिखलाया कि मेरे साथ में तुम लोग रहते हो, मेरे शिष्य हो, और तुम लोग जो दोष करोगे उसका फल जो है मेरे को भी भोगना पड़ेगा बहुत सारा, इसीलिए मैं उपवास करूंगा, मैंने नहीं लेना कुछ भी। इस प्रकार से उपवास किया था। और एक बात आप बोल रहे थे, वो बोल के संपूर्ण कर दो। तो ऐसे ही फिर जब जैसे बताया मठ की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो कुछ गुरुदेव और कई ब्रह्मचारी, क्योंकि कमरे सीमित थे, बाहर रहते थे, बाहर ही मतलब रात्रि में जो शयन करते थे बाहर बरांडे में ही करते थे। बरांडे में करते थे तो वहां जो आसपास के कुत्ते वो आ जाते थे, तो कुत्ते आ जाते थे तो जैसे जनरल हम लोग क्या करेंगे, कोई कुत्ता आ जाएगा तो हम भगाएंगे उसको ना, वो भी वहीं सोते थे। अच्छा, सोते। तो वो जब सोते थे तो जब परम गुरु जी को पता लगा कि इस प्रकार के वो कुत्ते आके सोते हैं, तो परम गुरु जी ने कहा अब ऐसा करो, कल से अभी आज तक अब कितने लोगों का भोजन बनाते हो? ना उनको भोजन देते हो कुछ? अच्छा, तो कहते नहीं, उनके लिए उनके भोजन की कौन चिंता करते। तो जैसे बताया परम गुरु जी ने पूछा कि गुरु जी से कि आप लोग क्या उनके भोजन की कोई व्यवस्था करते हो? कहते कि उनके भोजन की क्यों व्यवस्था करनी, हम तो सिर्फ अपना ही देखते हैं। तो कहते ये तो ठीक नहीं, तो धामवासी हैं, जैसे अभी जिस भावनाओं को प्रभु जी ने बताया धामवासी। उसके साथ में दूसरी बात गुरु महाराज जी ने जो बोली, वो कहने लगे कि अगर जिस एरिया में हम रहते हैं उसी एरिया में अगर वही आकर के रहता है, अभी तुम्हारा कोई बाउंड्री भी नहीं है कि उसको बाहर कर सको, वो रहता ही यहीं पर है तुम्हारे साथ में, तब तो वो हमारे परिवार का सदस्य हो गया। फिर हम लोग जैसे ले रहे हैं सारी चीज उसको देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो दोष होएगा। ऐसे अपनी आप से कैसे खा सकते उनको दिए बिना। तो जैसे बताया इस प्रकार का निर्देश दिया कि कुत्ते के लिए भी, और फिर उसका श्रेष्ठ करते करते जो मूल रूप से जीव तक, एक बद्ध जीव, उन सबको भगवान की तरफ जोड़ना, वो भावना जो साधारण लोग यहां तक तो समझ पाते हैं कि किसी के प्रति दया कर दी, अच्छा कुत्ते वाली या गाय वाली बात हम लोग समझ पाते हैं, किंतु वास्तविक कल्याण, वास्तविक हिंसा किसको कहा जाता है? एक व्यक्ति, एक बद्ध जीव
अगर उनको आप कृष्ण उन्मुख मतलब कृष्ण की तरफ नहीं मोड़ते कि कृष्ण ही सब जीवों के मूल है, वहां तक किसी भी व्यक्ति किसी भी जीव की जो पूर्ण गति होगी वो उनके चरणों में जाकर के ही होगी। इसी भावना से जितने भी हमारे गुरुवर्ग यहाँ पर भी और जितने भी और भी गौड़ीय मठ है, उसका मूल आश्रय इसी वाली भावना से है। चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, उनको उनके अनुसार सम्मान देते देते, लेकिन मूल जो जीव, हम आप सब बड़े सौभाग्यशाली कि यहाँ आकर उस प्रकार एक वास्तविक साधु क्या होता है। सिर्फ चैरिटी कर देना कि हमने गायों को खाना खिला दिया, वो एक स्तर तक किया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य किस वाली भावना को भगवान कैसे स्वीकार करते हैं, वो वाली भावना पर गुरु जी ने दिखाई अपने जीवन में, आचरण में। एक जीव के प्रति भी हमेशा इसी वाली भावना को रखा कि एक घटना करके मैं शेष करूंगा। कोई एक भक्त, साधक, भक्त तो क्या बोले, साधक भी शायद पूरा नहीं, उन्होंने क्या करा, परम गुरु जी से आश्रय लिया, हरिनाम हो गया, और फिर किसी बात पे उनको जो बद्ध जीव की एक अवस्था होती है, उन्होंने कहा, क्रोधित हो गए परम गुरु जी से कि मैं आपको माला छोड़ दी, माला फेंक के चले गए। उस समय तो परम गुरु जी थोड़ा सा उनको क्रोध करा, और जबकि उनके मंगल के लिए उस बात को कह रहे थे। वृत्तांत तो बहुत लंबा है, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं ना। उसने किया क्या था, थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, नहीं तो समझ आएगा नहीं। वो भी एकदम स्मरण है, ठीक है। तो वापस उस समय तो क्रोध किया जब वो माला छोड़ के गया, लेकिन अगले दिन उसी व्यक्ति को वापस किसी एक और भक्त को भेज के बोला कि नहीं, उसको बुलाओ, क्योंकि बहुत शास्त्र में एक वचन बोला, ब्रह्मांड भ्रमेते कौन भाग्यवान जीव। बहुत सुकृतिवान, बहुत 84 लाख योनियों में घूमते घूमते कोई एक बहुत ही सुकृति व्यक्ति होता है। जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे कि ब्राह्मण शरीर आ गया, ब्राह्मण में भी जब वो जीव बनेगा, और जीव में भी बहुत एक लंबी यात्रा के बाद कोई उसे एक सदगुरु मिला, तो परम गुरु जी उन सब भावनाओं को धारण करके कि इस जीव के प्रति उसकी वास्तविक दया क्या होगी, उसको कृष्ण उन्मुख। और अगर वो किसी प्रकार से भी जो एक बद्ध अवस्था होती है एक जीव की कि मैं स्वतंत्रता चाहता है, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, जो कुछ भी करूंगा अपनी मर्जी से, लेकिन वो मंगल नहीं जाता। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके माता पिता हर प्रकार का प्रयास करके उसको कहते हैं कि नहीं, स्कूल जाना है। और एक स्तर आता है जब वो वास्तविक रूप में समझ पाता है कि विद्यालय जाना उसके लिए कितना मंगल था, और जब वो मंगल समझ पाता है तब उसकी भावना एक अपने माता पिता के प्रति अलग प्रकार की होती है। तो परम गुरु जी ने उस व्यक्ति को, साधक को वापस बुलाया, उसे कहा नहीं, अब जो हो गया, आप दोबारा से हरिनाम प्रदान किया और उसका मंगल विधान किया। यही कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रेमदास प्रभु आज थोड़े सा बोल दो, आपको समझ आई बातें? कौन कौन सी बातें बताई उन्होंने? इसका मतलब नहीं सुना, फोन में लगा पड़ा। मैं तो देख रहा था। तो फिर बोलो, फिर एक दो चीजें तो बताओ, कौन सी स्टोरी सुनाई थी? मछली वाली और गाय वाली और एक नारियल के पेड़ वाली। वेरी गुड, अब ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन उपस्थित हुआ है। हम प्रायः श्रवण करते हैं, मैं पुनरुक्ति ही करूँगा कि भगवान की कृपा से भी अधिक हमारे लिए मंगलकारी भगवान के भक्तों की कृपा है, क्योंकि भगवान के भक्तों के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। इसी प्रकार भगवान की तिथि, भगवान से संबंधित तिथि से भी अधिक हमारे लिए मंगलकारी भगवान के भक्तों की तिथि, आविर्भाव और तिरोभाव तिथि एक समान ही हमारे लिए मंगलकारी, हमारे लिए पूज्य, पूजनीय, पालनीय है। ईश्वरेर तिथि जेहेनो पवित्र वैष्णवेर तिथिर से मत चरित्र। जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, राधा अष्टमी, नरसिंह चतुर्दशी, जिस प्रकार से ये तिथियां कैसी हैं? ईश्वरेर तिथि जेहेनो पवित्र। ये तिथियां जिस प्रकार से आकर के एक व्यक्ति को पवित्र करती हैं। वैष्णवेर तिथिर से मत चरित। किसी श्रेष्ठ भक्त की, वैष्णवों की जो तिथि उपस्थित होती है, उसका भी इसी प्रकार का ही महात्म्य है कि अगर उसका कोई ठीक रूप में पालन करता है तो उसके द्वारा उसको परम पवित्रता की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान की कथा को श्रवण करने से बहुत अधिक मंगल होता है भक्त की कथा श्रवण करने पर। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा जो है वो अलग प्रकार के स्तर पर जाकर के आस्वादन होती है, किंतु भक्तों का चरित्र सुनने से हम लोगों को, क्योंकि भगवान तो हम बन नहीं सकते कभी भी, इसलिए भक्तों का चरित्र सुनने से हमारे में अच्छा वाला भक्त बनने की कामना आती है। इसलिए भक्तों के चरित्र को श्रवण करने से बहुत अधिक लाभ होता है। तो इन भक्तों का चरित्र सुनना वो हमारे लिए मंगलकारी है। तथापि हमारी जो इंद्रियां हैं वे सब जड़ हैं और ये भक्त चिन्मय हैं। चिन्मय लोक से, भगवत धाम से हमारे कल्याण, हमारे मंगल के लिए धराधाम पे उपस्थित हुए हैं। तो अपनी जड़ इंद्रियों के द्वारा, अपने मन और बुद्धि के प्रयास के द्वारा हम इनके किसी भी कार्य को, किसी भी क्रिया को समझ नहीं सकते। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें गुरुवर्ग की शरण लेनी होगी और उनके मुख से, उनकी आंखों से दर्शन करना होगा, उनके वचनों के द्वारा ही उन्हें समझना होगा। जैसे अभी हमने कथा सुनी, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वृक्षों की सफाई जो बाहरी दृष्टि से अच्छी क्रिया है, उसका अभिप्राय बिल्कुल भिन्न है। इसी प्रकार इन वैष्णवों के जीवन के सभी चरित्र हम अपनी जड़ बुद्धि से उसको समझ नहीं सकते। तो अपने गुरुदेव, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु वर्गों के मुख से जो हमने श्रवण किया है उसी को कुछ मैं दोहराने का प्रयास करूंगा। अभी हमने प्रायः जो कथाएं सुनी वे परम पूज्य महाराज जी के बाल्यकाल, गुरु ग्रहण, गुरु दर्शन से पूर्व की प्रायः कथाएं हैं। इससे हमें यह संकेत मिला कि वे जन्म से ही बाहरी दृष्टि से अभी सद्गुरु का चरणाश्रय नहीं हुआ है, लेकिन उनमें वैष्णवोचित, ब्राह्मणोचित गुण है। और जब उनका अपने गुरुदेव का साक्षात्कार हुआ, नित्य लीला श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, तो उस समय वे पढ़ाई करते थे और उनकी कथा सुनकर, दर्शन करके इतना अधिक आकर्षण कि उस कथा को सुनने के लिए अवश्य ही प्रस्तुत होना है। तो एक्चुअली भगवान का दर्शन और भक्तों का दर्शन भी हम नेत्रों से नहीं करते, कान ही सबसे उपयुक्त हमारा अंग है जिसके द्वारा हम वास्तविक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये हम प्रायः समस्त सभी गुरुवर्गों के चरित्र में देखते हैं कि उनका जो अपने गुरुदेव के प्रति
आकर्षण हुआ वो हरि कथा से हुआ, और उस हरि कथा को जिन्होंने जितने अधिक एकाग्रता से श्रवण किया, उसके वचनों को अपने हृदय में धारण किया और अपने जीवन में पालन किया, उन्होंने सद शिष्य होकर गुरुदेव की सेवा की, वे ही परवर्ती काल में फिर सदगुरु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होकर अपने गुरुवर्ग की भी सेवा की और हमारा सबका मंगल किया। तो अपने जीवन में उस हरि कथा के प्रति जो उन्होंने एक लोभ, जो एक उत्कंठा प्रदर्शित की, एक बहुत सुंदर प्रसंग हमने पीछे कुछ दिन पूर्व पूजनीय श्री भक्तिबुद्ध बुधायन गोस्वामी महाराज भी यहाँ आए थे महाराज, तो कथा सुना रहे थे कि कैसा उनका आवेश था कि घर पे आकर ड्रेस चेंज करके जब वो जूता पहनकर कथा के लिए जा रहे हैं तो उस जूते में एक बिच्छू था। तो ये कथा हम पहले सुन चुके हैं, मैं केवल इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं कि उस आवेश के चलते उन्हें बाह्य ज्ञान नहीं रहा, दंश होने पर भी उस कथा में जाने के आवेश, उसका चिंतन, उसका मनन और उसके प्रति आग्रह, ये एक साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। ठीक है, हम तो कथा में बैठते हैं, सुनते हैं और तब भी प्रवेश नहीं कर पाती, तो उस कथा के प्रति जो उनका एक आग्रह है वह विस्मय करने वाला है। और फिर उस कथा को सुनकर जब उन्होंने अपने गुरुदेव का चरणाश्रय किया, उसके पश्चात उनकी योग्यता को देखकर, वे बाह्य दृष्टि से भी MA है ना, आर्ट्स में उन्होंने स्नातक का उपाधि ग्रहण की थी, और उनकी योग्यता को देखते IAS। तो उनकी योग्यता के अनुरूप श्री प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी ने उन्हें आदेश दिया कि उनकी इच्छा थी कि एक दैनिक पारमार्थिक पत्र निकलना चाहिए। पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र छप रहे थे, मैगजीन्स, हाँ, तो ये मैगजीन्स पहले से छप रही थी। उनकी इच्छा थी कि एक न्यूज़पेपर, पारमार्थिक न्यूज़पेपर डेली आता है, पारमार्थिक न्यूज़पेपर का भी प्रकाशन हो। और जैसे ही श्री महाराज जी ने आश्रम मठ में योगदान दिया, पूर्ण रूप से उनको ये सेवा का भार उनके सदगुरु जी ने सौंप दिया। अब देखिए, गुरु जी की सेवा करने का क्या आदर्श है, ये हम अपने लिए लक्ष्य करेंगे। वो दिन वो आदेश उन्हें पूछा कि मुझे एज अ एडिटर, संपादक के रूप में क्या करना होगा। तो गुरुदेव ने क्या कहा, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, जब आप सेवा करना आरंभ करेंगे तो अपने आप सब क्या क्या आवश्यकता है आप समझ जाएंगे, पृथक रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है। यह कथा सुनाते हुए परम पूज्य श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज हमें बताते थे कि ये एक संबंध का एक द्योतक है कि जब गुरुदेव आदेश दे रहे हैं तो बाह्य रूप से योग्यता कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। वे अपनी वाणी के साथ, आदेश के साथ उस सेवा को करने की योग्यता भी, शक्ति का संचार करते हैं। केवल आवश्यकता क्या है, शिष्य के हृदय में पूर्ण विश्वास और समर्पण होना चाहिए गुरुदेव के प्रति। उस समर्पण और विश्वास के पात्र में ही गुरुदेव अपनी वाणी रूपी वाणी से शक्ति का, योग्यता का संचार करते हैं। हमारे गुरुदेव प्रायः कहते थे कि जो कुछ सीखना है, पढ़ना है, वो आप आश्रम में गुरुदेव का शरण लेने से पहले करके आइए। आश्रम में और गुरुदेव के शरण में आने के बाद एकमात्र उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये हमने श्री महाराज जी के जीवन में साक्षात लक्ष्य किया। उन्होंने वो दिन, उनके गुरुदेव ने, प्रभुपाद जी, उनको कलम दी कि तुम्हें लेख पत्रिका, डेली न्यूज़पेपर है, मतलब डेली प्रबंध, उसमें कुछ ना कुछ जाएगा। पारमार्थिक प्रबंध लिखना है तो पारमार्थिक प्रबंध संग्रह करके उसे कंपाइल कर कर लिखकर उसे प्रस्तुत करना है। उस समय प्रेस भी आज की तरह कंप्यूटराइज नहीं होती थी, तो प्रबंध संग्रह से लेकर प्रूफ रीडिंग, उसके बाद उसके फॉर्म्स, वो माप बनते थे, एक एक अक्षर को रख के फिर उसको हार्ड प्रेस में उसको एक एक करके पन्ना छपता था। मतलब ओल्ड मैकेनिकल प्रेस होती थी, आज की तरह ऑटोमेटिक नहीं। तो देखिए, गुरु सेवा का जो आदर्श, अब प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जी का ये
अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंस्ट्रक्शन था कि हमें प्रतिदिन 1 लाख हरिनाम करना ही है। 1 लाख हरिनाम मतलब 64 माला। तो इस सेवा की दायित्व के कारण, समय कम होने के कारण श्री पूरी गोस्वामी महाराज ने एक दिन गुरु जी के पास जाकर प्रश्न किया, जिज्ञासा की कि गुरुदेव, समय के सेवा के प्रभार के कारण, सेवा के भार के कारण, दायित्व के कारण हरि नाम करने का समय कई कुछ दिनों में नहीं मिल पाता, तो आप कुछ मतलब ये अपने हृदय की भावना उन्होंने प्रस्तुत की गुरु जी के सामने। तो साधारण रूप में हम, एक साधारण शिष्य ऐसा विचार कर सकता है कि मैं तो सेवा ही कर रहा हूं, तो कुछ सेवाओं में तारतम्य रहता है। एक सेवा अगर हम अधिक कर रहे हैं तो दूसरी में कुछ अवकाश, कुछ छूट, कुछ ढील मिल सकती है। तो ये प्रसंग मैं इसलिए बता रहा हूं कि हरि नाम जब हम लेते हैं तो वो भी हरि नाम सेवा है ना, और नाम और नामी अभिन्न है। तो किस प्रकार सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने इस छोटी सी घटना के द्वारा ये हमारे लिए शिक्षा और ये सिद्धांत स्थापित किया कि हरि नाम से बेहद जितनी हमारी सेवाएं हैं, इनका उद्देश्य भी तो उसी हरि नाम में हमारी पहले निष्ठा, उसके बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति को जागृत करना है। अगर मैं किसी और सेवा का अवकाश लेकर हरि नाम में ही ढील करूंगा तो उस हरि नाम का जो चरम फल है, श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम, जो हमारा प्रयोजन है, वह प्राप्ति का कोई संभावना ही नहीं है। तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि तुम कितने घंटे सोते हो? तो जब श्री पूरी गोस्वामी महाराज जी ने कहा, उस समय 4 या 5 घंटे का ही समय मिलता था सोने का, तो प्रभुपाद जी का आदेश उनको लिए था कि आप अपने निद्रा का समय थोड़ा कम कीजिए। इस हिसाब से आपको अपने सेवा को और हरि नाम को बैलेंस करके चलना है। ठीक है? तो कहने का भाव, जो सेवा का दायित्व दिया, दायित्व के साथ शक्ति का संचार किया, हमें फिर भी कुछ परेशानी, कुछ असुविधा आ सकती है। उस असुविधा के लिए भी वह हमें पुनः निर्देश देकर, गाइडेंस देकर, हमारे ही प्रयास की सिंसियरिटी को वो चेक भी करते हैं और अपना सपोर्ट भी देते हैं। पुनः एक शिष्य के लिए गुरु की वाणी पर पूर्ण विश्वास, जिस प्रकार एक हाथ को, है ना, एक हमारे पांव को की अलग सत्ता नहीं है। जब शिष्य अपने आप को गुरु जी का पूर्ण समर्पित समझता है तो उनकी दी हुई सेवा में उसे मंगल ही प्राप्त होता है। उनके जीवन की, पहले मैं बोलूंगा अभी बीच में। आप लोगों को कथा समझ आ रही है? पुराने लोगों को तो समझ आती है, नए लोगों को समझ आ रही है कि किसकी बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने किन की कथा श्रवण करनी प्रारंभ की है? जिनका चित्रपट यहाँ पर रखा हुआ है ना। आज उनकी तिरोभाव तिथि है, उनकी पूजा का दिवस है, इसलिए उनकी बचपन से लेकर के जब तक वो इस जगत में रहे, उसमें से कुछ कुछ बातों को हम लोग सुन रहे हैं। पहले हमने सुना था कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और तब भी उनकी माताजी मछली खाती थी, बनाती भी थी। तो इन्होंने अपने घर में मछली का सेवन बंद करवाया कि वो भी तो प्राणी है। एक ये वाली बात सुनी। दूसरी बात सुनी, उनके घर पर गैयाएं थी और फिर उनकी माताजी जो हैं, बूढ़ी गाय को खाना बहुत कम देती थी और जो दूध देने वाली गाय हैं उनको बहुत अधिक खिलाती थी। तो उन्होंने फिर अपनी माताजी को बोला कि माताजी ये बात तो ठीक नहीं है। उनकी माताजी ने उनकी बात समझ ली, सुधार किया अपनी चीज में भी, और मेरा बालक बहुत बुद्धिमान है, जो बातें हमारे मन में नहीं आती वो बातें इसके मन में आती हैं। ये वाली बात भी हमने सुनी। फिर हम लोगों ने सुना नारियल वाली बात को, वो किंतु उनकी वृद्धावस्था की बात है।
अब उसके बीच की कुछ बातें हमारे प्रेमदास प्रभु जी ने बतानी प्रारंभ की। जैसे सभी लोग विद्या अध्ययन करते हैं तो गुरु महाराज जी भी विद्या अध्ययन करते थे, और उसी समय उनके गांव में जो है ऐसे घर से जो संस्कार थे ब्राह्मणों वाले वो सारे तो कुछ कुछ आते गए, किंतु उनके गांव में 2 लोग रहते थे जो कि वैष्णव मंत्र में दीक्षित थे। जैसे अभी फरीदाबाद में अलग अलग भक्त लोग दीक्षा लेते हैं, कोई किसी की दीक्षा हमारे गुरुदेव से हुई है श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी से, किसी की दीक्षा हुई है आगे फिर जैसे चंदन प्रभु बैठे हैं इनकी दीक्षा हुई है हमारे गुरु भाई श्री भक्ति विबुध बोधायन महाराज जी से। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनकी दीक्षा हुई है शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से। तो अभी दीक्षित है ना यहाँ पर भक्त लोग। उसी तरह से हमारे गुरु महाराज जी का जो गांव था जहाँ पर उनका जन्म हुआ था वहां पर 2 वैष्णव रहते थे जो अच्छी तरह से ऐसे गृहस्थ थे मगर बड़ी अच्छी तरह से भजन करते थे। उनमें से एक का नाम था श्री भक्ति रत्न ठाकुर और एक माता जी थी, उनका भी वैष्णव मंत्र में दीक्षा हुआ था। तो गुरु महाराज जी को और वो लोग गांव में ही एक अपने जैसे स्थान बना करके, जैसे यहाँ पर अब हमारा ये मठ है उसी तरह से गुरु महाराज जी के गांव में भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु भाई भक्ति रत्न ठाकुर वो एक मंदिर बना करके रहते थे। उस मंदिर का नाम था मदन मोहन मंदिर। वहां पर राधा मदन मोहन जी की सेवा होती थी। तो गुरु महाराज जी वहां कभी कभी मंदिर का दर्शन करने जाते थे। तब फिर उनका संपर्क हो गया। अभी उस समय लगभग वो है 15-16 वर्ष के। तो वहां पर कुछ बात जो है वो भक्ति रत्न ठाकुर के साथ में बातचीत होती और वो थोड़े गुरु महाराज जी को देख करके कहते थे कि ए भाई मैं कोई ग्रंथ पढ़ना चाहता हूं, तुम मेरे लिए पढ़ दोगे? मेरी आंखें थोड़ी कमजोर होती हैं, तुम मेरे लिए पढ़ दोगे? तो गुरु महाराज जी उनके लिए ग्रंथ पढ़ देते थे। कभी शरणागति, कभी गीत माला, कभी जैव धर्म, कभी हरि नाम चिंतामणि, अलग अलग ग्रंथ वो भक्त सुनना चाहते हैं। गुरु महाराज जी अभी दीक्षित नहीं है, बालक हैं, मंदिर में आते जाते थे। तो वो कहते थे मेरे को पढ़ के सुना सकते हो? तो गुरु महाराज जी उनको ग्रंथ पढ़ करके सुनाते थे। उसमें फिर अपना भी पढ़ना होना प्रारंभ हो गया। किसी दूसरे को सुनाएंगे तो उससे क्या होता है, फिर अपना भी ग्रंथ पढ़ना होता जाता है। तो इसी प्रकार से गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने स्वयं अपनी जीवनी लिखी है कुछ। तो वो उस जगह पर लिख करके बोल रहे हैं कि भक्ति रत्न ठाकुर जो हैं उनके माध्यम से उनको मैं ग्रंथ पढ़ के सुनाता था, मेरी भी अपनी आप ग्रंथ पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो गई। और फिर जो ग्रंथ को कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं, जिनके लिखे हुए ग्रंथ हैं वो हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें। तो कहते हैं इस उनके माध्यम से गांव में रहते हुए मैंने ना अभी प्रभुपाद जी को देखा है ना भक्ति विनोद ठाकुर को देखा है, मगर उनके ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मेरा उनके साथ में क्या हो गया, संबंध आ गया मन के भीतर में कि ये तो बहुत बड़े बड़े साधु हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं अपने ग्रंथ में, इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो गांव में रहते रहते ही मेरा संबंध किसके साथ हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर जी और शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर कह रहे हैं कि वहां पर जो माता जी रहती थी वो भी वैष्णवी थी, दीक्षित थी। तो कह रहे हैं मैंने वो माता जी बड़ी स्नेह करने वाली माता जी थी, इसलिए सारे लोग जो भी मंदिर में आते थे उनको प्रणाम करते थे और बड़े प्रसन्न होकर के माता जी आशीर्वाद करो ऐसे कहते थे। तो गुरु महाराज जी कहते थे एक तो भक्ति रत्न ठाकुर और दूसरा वो माता ठाकुरानी। उनके साथ में उनके पास में रहते रहते मेरा क्या हो गया, वैष्णवों वाले विचार मेरे मन में आने लग पड़े, वैष्णव वाले विचार आने लग पड़े।
वो माता जी जो हैं वो कह रहे हैं शालिग्राम शिला की सेवा करती थी। तो मैंने 15 साल 16 साल तक सुना था कि स्त्रियां जो हैं वो कभी भी शालिग्राम शिला को हाथ नहीं लगाती, वो उसकी सेवा नहीं कर सकती। उनको हाथ लगाना, उनको स्नान कराना, उनको भोजन निवेदन करना, ये सारे काम स्त्रियां नहीं कर सकती। मैंने तो बचपन से यही सुना था 15-16 वर्ष तक। हमारे घर में कह रहे हैं शालिग्राम शिला थी, किंतु माता जी कभी उसको हाथ नहीं लगाती थी। हमारी और जो परिवार की महिलाएं वो तो हाथ नहीं लगाती थी शालिग्राम शिला को, किंतु मैंने देखा वहां पर मंदिर में माता ठाकुरानी जो है वो शालिग्राम शिला की अच्छी तरह से सेवा करती हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि देखो, साधारण जगत में जो विचार चलते हैं ना वो आधे अधूरे हैं। लोगों को ठीक ठीक शास्त्र की बातें पता ही नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी की बातें सुनो, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें सुनो, उन्होंने कभी भी नहीं बोला है कि स्त्रियों को शालिग्राम शिला की सेवा नहीं करनी चाहिए। कौन कहता है भगवान की सेवा जो है केवल पुरुष शरीर में हो सकती है, स्त्री शरीर में नहीं हो सकती है। इसलिए ठीक ठीक रूप में अगर तुम सारी बातें समझोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। तब कह रहे हैं गुरु महाराज जी कि मेरे को 2 चीजें उस समय मेरे जीवन में बड़ी अच्छी तरह से मेरी समझ में आ गई। पहले जब घर में था 15 साल, तब मेरे को लगता था केवल ब्राह्मण व्यक्ति ही जो है वो भगवान का भजन कर सकता है। किंतु भक्ति रत्न ठाकुर के साथ में और माता ठाकुरानी के साथ में मेरे को ये समझ आ गया बड़ी अच्छी तरह से कि जाति कुल आदि सब निरर्थक बुझाइते, जन्मी लेन हरिदास यवन कुलेते। किसी भी जाति में किसी का जन्म हो, किसी भी कुल में जन्म हो, इससे कुछ आता जाता नहीं है। ये तो केवल संसार की बातें हैं। आत्मा के द्वारा भगवान का भजन होता है, ये बात मेरे को उस समय अच्छी तरह से समझ आ गई। दूसरी बात मेरे को समझ आ गई जो चैतन्य महाप्रभु ने समझाई कि कौन सा श्लोक है वहां पर, वो वाला साथ साथ में गुरु महाराज जी स्वयं लिख रहे हैं कि मेरे को उस समय अच्छी तरह से ये बातें समझ आ गई। नीच जाति नहे कृष्ण भजन भजने अयोग्य, सतकुल विप्र नहे भजनेर योग्य। जय भजे सही बड़ो अभक्तहीन छार, कृष्ण भजने नहीं जाति कुल आदि विचार। कह रहे मेरे को अच्छे से समझ आ गया, नीच जाति में अगर किसी का जन्म हुआ हो वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। सभी लोग भगवान का भजन कर सकते हैं। फिर दूसरी बात समझ आई, सतकुल विप्र नहीं भजनेर योग्य। मेरी माता जी, इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, सतकुल में हुआ, किंतु तब भी वो भगवान का भजन नहीं कर पा रही हैं। मछली को काट रही हैं, गाय को आधा अधूरा चारा खिला रही हैं। भगवान की भक्ति का उनके हृदय में ज्यादा प्रभाव नहीं है। केवल मात्र घर की, हमारा घर में धन कैसे अधिक आ जाए, मेरे बच्चों का पालन मैं अच्छी तरह से कैसे कर पाऊं, सिर्फ यही चीजें वो सोचती रहती हैं। कह रहे मेरे को समझ आ गया कि ना तो नीची जाति में जन्म लेने से भजन करने में कोई बाधा है, और ये भी कोई बात नहीं है ब्राह्मण कुल में जन्म होगा तो एक व्यक्ति भक्त बनेगा ही बनेगा। इसलिए मेरे को ये बात समझ आ गई, जय भजे से ही बड़ो। जो भजन करेगा भगवान का वही बड़ा है, ब्राह्मण बड़ा है ये बात कुछ भी नहीं होती। मेरे को समझ आ गया। अभक्तहीन छार, और जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करे, भले ही वो ब्राह्मण हो, भले ही वो बहुत धनी हो, भले ही बहुत रूपवान हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो कैसा है? अभक्तहीन छार। वो व्यक्ति वास्तविक रूप में हीन है, घृणित है, उसका वो मूर्ख है, उसका जन्म लेना इस जगत में व्यर्थ गया है। कह रहे ये बातें मेरे को अच्छी तरह से भक्ति रत्न ठाकुर और माता ठाकुरानी का संग से मेरे को ये अच्छी तरह से पता चल गया। और दूसरी बात मेरे को अच्छी तरह से पता चली कि जो सत शास्त्र हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि,
इसको अच्छे अच्छे साधुओं के साथ में पढ़ करके समझना ये जीवन में बड़ा आवश्यक है। ये मेरे को अच्छे से समझ आने लगा कि हमारे घर में इतने सारे विद्वान लोग भी हैं। मेरे ताया जी, मेरे मामा जी बहुत पढ़े लिखे, वेद पढ़े हुए हैं, वेदांत उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनको कितनी उपाधियां मिली हैं पंडित इत्यादि की, किंतु उनको भी ये बातें नहीं पता थी जो मुझे पता चलने लग गई। तो इसलिए मेरे मन में क्या आ गई बात, मेरे मन में आया बात, शास्त्र तो वो भी पढ़ते हैं किंतु वो शास्त्र की आधी अधूरी बातों को ही समझते हैं, केवल सच सच शास्त्र की बात नहीं जानते, भगवान की बात को नहीं सुनते। इसलिए मेरे को अच्छे से उस समय मन में आ गया बात कि शास्त्रों को बहुत अच्छे साधुओं के साथ में बैठ करके उनसे जब तक नहीं समझा जाए तब तक एक व्यक्ति के जो भ्रम है वो कभी नहीं जा सकते। वो हजारों तरह के वहम करते रहेंगे, हजारों तरह की चीजों में उलझते रहेंगे। ये मेरे को समझ आ गया। क्यों, मैंने देखा माता ठाकुरानी वो शालिग्राम शिला की सेवा कर रही हैं, तो मेरे को ये चीजें समझ आने लग पड़ी। फिर कह रहे हैं जब जहां पर मेरा जन्म हुआ था वहां से कलकत्ता जो है 60-70 किलोमीटर दूर था, इसलिए हम लोगों का कलकत्ता में आना जाना लगा रहता था बहुत कारणों से। तो मेरे को पता था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो मायापुर में रहते हैं, तो इसीलिए मैं फिर मिलने के लिए उनसे बार बार आ जाता था, फ्रीक्वेंटली। उसमें लिखा हुआ कि फ्रीक्वेंटली मैं क्या करता था, मिलने के लिए मायापुर में आ जाता था। तो कह रहे हैं उस समय मैंने देखा प्रभुपाद जी को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। इन्होंने क्या किया हुआ है, व्रत लिया हुआ था 100 करोड़ नाम जप यज्ञ करने का। वो कहीं जाते नहीं थे उस समय, प्रचार नहीं करते थे। जो उन्होंने कुछ कुछ लेख लिखे थे गुरु महाराज जी ने पढ़े थे अपने गांव में, किंतु अब जब आते हैं मिलने के लिए तो कहते हैं उन्होंने व्रत लिया हुआ है क्या, एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे, अर्थात 22 घंटे, 24 घंटे में से 22 घंटे वो हरि नाम करते थे। उन्होंने व्रत लिया हुआ था कितने समय तक का, 100 करोड़ नाम जप यज्ञ करूंगा। कितने वर्ष लगते हैं, लगभग 10 वर्ष। 10 वर्ष लगे थे उनको ये व्रत करने में। और उसमें क्या करते थे, फिर खाने पीने की भी चिंता नहीं करते थे। गाय के जैसे पृथ्वी के ऊपर हविष्यान डाल के, केवल चावल दाल इत्यादि बॉईल करके डाल देते थे जमीन के ऊपर, और गाय के जैसे हाथ अपने पीछे रख करके मुंह से, जैसे गाय खाती है, केवल मुंह से जितना एक बार में खाया गया वो 24 घंटे में केवल वही एक बार खाते थे, और 22 घंटे हरि नाम करते थे। तो गुरु महाराज जी कह रहे मैं उस समय 17-18 वर्ष का, मैं देखने के लिए जब भी जाता तो एक तो वो हरि नाम करते हैं सब समय, और इस प्रकार से व्रत लेते हैं। उस समय उनको देखता था जिस प्रकार से उनमें कैसा एक थोड़ी सी बात वो सुनाते थे, थोड़ी देर मिलते थे, उसमें जो बात सुनाते थे कैसी प्रभावशाली, और किस प्रकार से देखने में उनको ऐसे लगता था जैसे उनमें से बहुत विशेष प्रकार का तेज जो है वो प्रकटित होता है, और उनके निकट बैठने से हमारे में भी स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से बीच बीच में कहा जाना हुआ, मायापुर में प्रभुपाद जी से मिलना हुआ। फिर अपने गांव में आ जाते, अपनी पढ़ाई अपना आगे करते रहे। फिर लगभग जब वो 22-23 वर्ष के हो गए गुरु महाराज जी, तब उनका कलकत्ता में ही फिर नौकरी लगा। कहां पर, कलकत्ता पोर्ट में, पोर्ट कमीशन बोलते हैं, वहां पर उनकी जॉब लग गई। अब कलकत्ता में शिफ्ट हो गए, और वहीं पर फिर बोल रहे हैं कि मैं अपना काम करने के लिए जाता। क्यों, क्योंकि मेरा परिवार जो था बचपन से, कह रहे मैंने देखा, बहुत निर्धन, बहुत ही निर्धन। जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं एक परिवार की, वो भी कह रहे हमारी पूरी नहीं होती थी घर पर। इतना निर्धन परिवार में मेरा जन्म हुआ था। तो इसीलिए जब मैं बड़ा हो गया तो मन में यही आता था कि अपने पिताजी का कुछ ना कुछ हाथ बटाना है काम करके। तो इसलिए मैंने काम ले लिया।
कमीशन, कभी क्या बताया था, पोर्ट कमीशन। पोर्ट कमीशन पे, कलकत्ता पोर्ट कमीशन पे मेरे को वहां पर अच्छा काम मिल गया। अब मैं कलकत्ता में शिफ्ट हो गया और वहीं पर ही मैंने क्या किया, एक तो दो चीजें वहां पर होने लगी। कह रहे हर रोज मेरे को कोई ना कोई प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य देखने के लिए मिल जाता। मैं जहां रहता था वहां से काम करने के लिए जाता था ऑफिस, बीच में भक्त मिलते थे, कोई न किसी का दर्शन हर समय हो जाना। तो सबसे अधिक दर्शन होता था, एक प्रभु जी थे, उनका नाम था कीर्तनानंद प्रभु। तो कह रहे हैं सबसे अधिक कीर्तनानंद प्रभु मेरे को प्रत्येक दिन ही आते हुए भी जाते हुए भी मिल जाते थे। तो कुछ प्रणाम भी होता एक दूसरे को, प्रभुपाद जी की कुछ बात भी उनसे सुन लेता। और फिर हर रोज शाम को क्या करता था, काम से लौट करके मैंने आना और उतने समय में प्रभुपाद जी का वो 100 करोड़ नाम जप यज्ञ पूरा हो गया था। उसके बाद प्रभुपाद जी भी कलकत्ता में आकर के रहने लगे थे। तो फिर कह रहे हैं उनका कलकत्ता में रहना हुआ, मेरा भी जॉब के कारण रहना हुआ। तो मैं हर रोज अपने परम आराध्य गुरुपाद पद्म, गुरु महाराज जी सब समय उनको यही कहते थे, मेरे परम आराध्य, मेरे परम आराध्य। तो उनकी मैं हर रोज कथा सुनने के लिए जाता था। काम पे जाना, संध्या के समय घर पे आना, अपने हाथ से भोजन पकाता था। किसी के हाथ का भोजन बना हुआ हमारे अभ्यास में नहीं था। बाहर से क्या खा लेंगे तो कभी होता ही नहीं, और किसी के हाथ का भी ले लेंगे ऐसा नहीं होता था। अपना भोजन बनाता था और फिर कथा सुनने के लिए हर रोज चला जाता था। मेरी कथा मैं कभी भी नहीं छोड़ता था, जितना थका हुआ हूं, चाहे जितना मेरे को काम होए, और चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, एडजस्टमेंट कर लेता था, किंतु कथा को मैं कभी भी एक दिन भी नागा नहीं करता था। हर रोज कथा सुनने के लिए जाता था। और दूसरा, उस समय जो मैगजीन निकलती थी गौड़िया, और साथ ही साथ में भागवत को भी उस समय हर 10 पृष्ठ छाप करके दिया जाता था। भागवत जैसे अभी मिलती है हमारे को एक साथ में पूरी, बहुत सारे वॉल्यूम, ऐसे नहीं, प्रभुपाद जी ने 10-10 पेज करके ही छपाया था उसको पहले। तो उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे को, अब मैं कमाई करता था तो इसलिए मैं क्या बन गया, मेंबर बन गया गौड़िया का भी और भागवत जो छपती थी उसका भी। तो इसलिए मेरे को अपना समय जब मिलता, एक तो कथा सुनता था हर रोज जाकर के, और जब अलग से समय मिलता था तो मैं वो गौड़िया पढ़ता था। और भागवत जो निकलती थी शुद्ध, जिसमें भला अच्छा वाला अनुवाद होता था, वही भागवत में क्या करता था, पढ़ता था। तो इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते वही उसी के बीच में कथा सुनाई कि अपनी माता जी को, बहन को भी कलकत्ता में लेकर के आ गए गुरु महाराज जी, उनकी छोटी बहन, उनकी माता जी, फिर वो भी साथ में रहने लगे। तो अभी एक दिन कथा सुनने के लिए जब जाएंगे तब उनको पता ही नहीं चला, उनको बिच्छू ने काट लिया। अब कथा के बीच में बैठे हैं और बिच्छू ने काटा हुआ है, बार बार अगर उसको देखेंगे तो प्रभुपाद जी की कथा में डिस्टरबेंस होएगी, इसीलिए आराम से बैठ करके कथा सुनते रहे। और प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आपको देखने से लगता है कि आपको कोई ना कोई असुविधा हो रही है, आप किंतु मूव भी नहीं कर रहे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे हो, किंतु आपको देखने से लग रहा है कि आपको कुछ असुविधा हुई है। तब उन्होंने कहा कि मेरे को जो है बिच्छू ने काट लिया है, रक्त प्रवाहित हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो उन प्रभुपाद जी ने फिर बोला, साथ साथ में फिर इसको आपने ट्रीट क्यों नहीं किया, पहले तो साथ साथ में कुछ इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो कह रहे मेरे मन में हुआ पहले कथा सुन लूं, वो ना छूट जाए, उसके बाद में इसको देखता हूं। तो वही उन्होंने बात उठाई प्रेमदास प्रभु जी ने कि कथा के प्रति किस प्रकार का उनका एक मन के भीतर में कन्विक्शन आ गया था कि ये बहुत श्रेष्ठ चीज है, और चीजों को निगलेक्ट कर सकते हैं किंतु इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का उनके जीवन में आ गया था। उसके बाद आपने क्या बताया, और एक बात आपने बतानी, दो बातें आपने बताई। हाँ, तब फिर उसके बाद में 1923 में गुरु महाराज जी ने
जो है ज्वाइन किया। यद्यपि हमारे बोधायन महाराज जी कहते हैं 1924 में, किंतु हमारे जितनी पुरानी पब्लिकेशन है सब जगह लिखा हुआ 1923 में। गुरु महाराज जी स्वयं भी लिख रहे हैं 1923 में। तो 1923 में जन्माष्टमी के दिन में उन्होंने फिर प्रभुपाद जी का पूर्ण रूप में आश्रय लिया। अब उनसे मंत्र लिया, उनसे दीक्षा ली, उनके चरण आश्रित होके उनके पास में रहने लगे। अब जब रहेंगे पास में तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, साथ साथ में सेवा करनी पड़ेगी। केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, जो मैं आदेश करूंगा उसको पालन करना पड़ेगा। क्या दिया, सबसे पहले सेवा दिया। जब उनसे सुना हुआ, क्योंकि पहले बहुत बार मिल चुके हैं तो उनको पता है कि ये ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत रुचि है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के ग्रंथ भी इन्होंने पढ़े हैं, अपने गांव में पढ़े हैं और अच्छी तरह से पढ़े हैं भक्ति रत्न ठाकुर के साथ में। ब्राह्मण शरीर होने पर भी इन्होंने निकाल दिया मन से कि मैं ब्राह्मण हूं, ये वैष्णव बनने के लिए आए हैं। तो इसलिए इनको ग्रंथों का भी अच्छा अनुशीलन करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इनको क्या किया, अपने हाथ से एक कलम दी। कलम मतलब एक प्रकार का पेन। उस समय उस पेन को उस समय बोलते थे, पता नहीं क्या नाम उसका होता था, निब वाला पेन होता था, थोड़ी थोड़ी स्याही लेकर के लिखना पड़ता था। तो जैसा भी हो, एक पेन दे दिया गुरु महाराज जी के हाथ में, उनके गुरु जी ने, प्रभुपाद जी ने, और उनको कहा कि अभी आपने क्या करना, ये पेन ले लो और आपने, हमारा एक डेली न्यूज़पेपर निकलेगा, आपने उसका संपादन करना है। न्यूज़पेपर जो निकलेगा उसका नाम होगा दैनिक नदिया प्रकाश। उसको निकालने के लिए आपको कम से कम अपने 8-10 घंटे देने पड़ेंगे हर रोज। इतना उसमें काम करना पड़ेगा, तभी वो अगले दिन तैयार हो पाएगा प्रिंटिंग के लिए। तो 8-10 घंटे की आपकी ये वाली सेवा होएगी। तो वो सेवा दे दी। तो गुरु महाराज जी ने साथ साथ में पूछा कि प्रभुपाद जी, मैंने तो आज तक कभी किसी ग्रंथ का संपादन किया नहीं है। संपादन का मतलब क्या होता है, ठीक से सारी चीज को पढ़ना, उसमें जो जिसके पास जाएगा, रीडर के पास में, उसको अच्छे से समझ आए, सब्जेक्ट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कुछ अगर हटाना है हटा दो, कुछ ऐड करना ऐड कर दो, ऐसा वाला उसको बना दो कि वो अच्छी तरह से सबको समझ आए बात। तो गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने पढ़ाई लिखाई की है, ये तो ठीक है, ग्रंथ भी पढ़े हैं, ये भी ठीक है, किंतु मैंने तो कभी संपादन किया नहीं है। तो आपने मेरे को सेवा क्या दे रहे हैं, सबसे पहले कि आज से आप संपादन करना। और ये क्या काम है, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ये तो ऐसा नहीं कि चलो मैंने सब्जी अमनिया किया, सब्जी को काटा और कोई छोटा पीस बन गया, कोई बड़ा पीस बन गया। ये कोई रसोई तो नहीं है, चलो थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कोई और नींबू डाल करके ठीक कर देते हैं, ऐसे वाला काम तो नहीं है। ये तो एक बार लिखा हुआ चला जाएगा, तो अगर उसमें भूल चली जाए तो ये तो बड़ी चिंता वाली बात होती है। तो इसलिए ये तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, मैंने कभी आज तक किया नहीं है। तो इसलिए मेरे को सच आप बताइए कि मेरे को क्या करना पड़ेगा संपादन में, कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस मेरे को दे दो, क्या करना पड़ेगा। तब प्रभुपाद जी ने कहा, आप सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, आप सेवा करनी प्रारंभ करो। उसके बीच में जो जो चीजें आएंगी वो आप मेरे से पूछोगे और मैं आपको बताता जाऊंगा। सेवा करते करते अपनी आप सीखना हो जाएगा कि क्या करना होता है, अच्छी तरह से अपनी आप सारी चीज आ जाएगी। इस प्रकार से। और दूसरी बात बोली, ये कलम जो मैंने आपको दी है, जब तक आपका जीवन रहेगा इस कलम को कभी रोकना नहीं, ये काम सब समय करते रहना। पहले दिन में क्या कर दिया, सारे जीवन के लिए भी साथ साथ में आदेश दे दिया। ये वाली बात हुई। फिर जब ज्यादा काम करना पड़ता है, अब प्रभुपाद जी ने हरि नाम दिया था, स्नान भी करना है, हरि नाम भी करना है। कितने घंटे लगेंगे, कम से कम 8 घंटे हरि नाम करने में। 64 माला जरूरी है करना, ये प्रभुपाद जी का आदेश था। 64 माला भी करनी है, फिर मंत्र आनिक भी करना है, ये सेवा भी करनी है, अपने कपड़े भी धोने हैं, भोजन भी करना है, सोना भी है। तो इसी में गुरु महाराज जी ने एक दिन जाकर के बोला
प्रभुपाद जी मेरे को बड़ी असुविधा हो रही है, मैं आपके आदेश को पूरा नहीं पालन कर पा रहा। सेवा करने जाता हूं तो हरि नाम छूटता है, हरि नाम करने जाता हूं पूरा तो मेरी सेवा छूटती है। आप अगर मेरे को आदेश करें तो मैं सेवा तो नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि हर रोज अगले दिन न्यूज़पेपर चाहिए, वो तो डेली का सेवा हो गया, तो उसमें तो ढिलाई हो नहीं सकती। तो अगर आप कहें तो मैं कुछ अपनी हरि नाम की संख्या जो है वो कम कर दूं, मैं कम कर दूं। तब प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा आप सोते कितने घंटे हो? तो ये तो ठीक से मेरे को नहीं पता गुरु महाराज जी ने क्या उत्तर दिया। उन्होंने जो भी कहा कि मैं इतने घंटे सो पाता हूं, तो प्रभुपाद जी ने कहा उसी में समय कम कर दो, किंतु मैं कभी भी नहीं अपने मुख से बोलूंगा कि सेवा में कमी कर सकते या फिर हरि नाम में, उन दोनों में कमी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग लेकर के उनका जीवन जो है कैसा हुआ था, गठित हुआ था मठवास का, कि क्या करना है, सेवा को पूरा करना है, हरि नाम को पूरा करना है। अनेक प्रकार की शिक्षा लेते लेते उनका जीवन जो है एक अलग प्रकार का गठित हुआ था। यहीं तक इन्होंने बताया था। आज समय भी हो गया, हम लोग यहीं आज कथा को रख देते, फिर कभी और उनकी कथाओं को श्रवण करेंगे। श्रील गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। हमारे गुरु महाराज जी की समाधि है मायापुर में, वहां पर हमारे गुरु भाई श्रीपाद भक्ति विबुद्ध बोधायन महाराज जी वो बहुत बड़ा उत्सव करते हैं प्रत्येक वर्ष, और बहुत सारे भक्त लोग कथा सुनाते हैं। दूसरा हमारे गुरु भाई श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी, वो भी हर बार परिक्रमा में होते हैं ब्रजमंडल की, और हर बारी वही गुरु महाराज जी की तिथि का भी पालन करते हैं सारे भक्तों के साथ में। उन्हीं के ही चरण चिन्हों पर चल करके हम लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ा सा गुरु महाराज जी की कथा को किया। जो जो भक्त लोग गुरु महाराज जी की, हमारे श्रीपाद बोधायन महाराज जी, श्रीपाद गोपीनाथ दास बाबा जी महाराज, श्रीपाद राम दास प्रभु जी, श्रीपाद दीनबंधु प्रभु, श्रीपाद सिद्धांति महाराज, श्रीपाद विष्णुदास बाबा जी महाराज, इन सारे भक्तों के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। चलो अभी दीपदान करेंगे ना, पहले गुरु महाराज जी की आरती कर लेंगे 2-3 मिनट में, उसके बाद में दीपदान साथ साथ करते रहेंगे और फिर प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्ण। क्या हो गया? हरे कृष्ण। श्री
Krishna
हरे